बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब जो है वो गुज़रा हुआ, परफेक्ट मुकम्मल, टेंस आप सब जानते होंगे ज़माना। स्टूडेंट्स, टेंस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इनमें दो किस्म के जुमले हैं। एक जुमला जो है वो ने के बग़ैर है और दूसरा ने के साथ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने उर्दू पे नहीं जाना स्टूडेंट्स। आपका जो सेंटेंस होगा आपने उस पे जाना है और आपने अंग्रेज़ों की तरह सोचना है। एक टेंस जो है स्टूडेंट्स वो ने के बग़ैर है, दूसरा ने के साथ है। मैं आपको पिछले प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था। और इसकी जो पहचान है वो चुका था, चुके थे, ये चुकी थी। ये तब आएंगे जब जुमला ने के बग़ैर हो। अगर ने के साथ हो फिर ये चेंज हो जाएगा, मगर टेंस का वो जुमले का जो मतलब होगा वो वही होगा और उसी वक्त की बात होगी जिस वक्त का ये सेंटेंस है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। देखिए, एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की है, वो काम ख़त्म कर चुका था, इसने काम ख़त्म कर लिया था। स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सेंटेंस में। वो काम ख़त्म कर चुका था, इसने काम ख़त्म कर लिया था। स्टूडेंट्स, ये दोनों जो टेंस हैं ये एक ही हैं, इनका मतलब भी एक ही है। अगर जुमला ने के साथ आ जाए तो आपने जो है एंड में इसने काम ख़त्म कर लिया था, और अगर ने के बग़ैर आप कहना चाहें तो वो काम ख़त्म कर चुका था। बताने का मकसद ये है कि आपको ये पहचान बताने का मकसद ये है कि ये जो टेंस है स्टूडेंट्स, ये आपको जहन नशीन हो जाए। जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स करेंगे उतने ज़्यादा ये आपको इम्प्रूव हो जाएगा। जब मैं स्टूडेंट्स बुक कराऊंगा, स्टोरी की बुक, उसमें फिर मैं आपको निशानदेही कराऊंगा। जब मैं बुक की रीडिंग करूंगा ना, उसमें 1 बाय 1 करके आपको हर जुमले के बारे में बताऊंगा। ये कौन सा टेंस है, एक्टा वाइज है, पैसा वाइज है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, उसमें मैं आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह फरवरी के 2022 1 फरवरी से हम बुक शुरू करेंगे। चलें, इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। पास्ट इसके अपना परफेक्ट टेंस के स्टूडेंट्स का हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए थे वो थे हैज़ और हैव। इसमें हैड है। ये ही, शी, इट, आई, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल सब के साथ हैड ही स्टूडेंट्स इस्तेमाल होगा। इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है सब्जेक्ट इंग्लिश में, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक और बात आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या जो है पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। यह आप बात जहन नशीन कर लें, ये रूल है, ये कंफर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं, एंड में मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि सेंटेंस आप समझ जाएंगे। वो काम ख़त्म कर चुका था, या इसने काम ख़त्म कर लिया था। ही हैड फिनिश्ड द वर्क। हैड से आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड वर्क। वो स्कूल जा चुकी थी या वो स्कूल चली गई थी, बात एक ही है स्टूडेंट्स। शी हैड गॉन टू स्कूल। गो वेंट गॉन जो है स्टूडेंट्स, ये गॉन जो है इसकी थर्ड फॉर्म है गो की। वो स्कूल जा चुकी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। एंड में मैं आपको एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ और समझाऊंगा। चलिए, इसके नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मैं इसके लिए कराता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ये भी क्लियर हो जाए। नेगेटिव का मतलब स्टूडेंट्स मनफी सेंटेंस जुमले। नेगेटिव का सेंटेंस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका जो है फार्मूला है, कंफर्म फार्मूला है स्टूडेंट्स। ये जितने भी वर्ब हैं, जितनी भी आगे आपने टेंसेस जो रीड किए हैं स्टूडेंट्स, उसमें यही फार्मूला है। बस आप एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, मगर हर टेंस में जो है वो इसका एक अपना अंदाज़ होता है। वो अंदाज़ मैं आपको एग्जांपल में क्लियर करा देता हूँ। इसने सेब नहीं ख़रीदे थे। ही हैड नॉट ब्रॉट एप्पल। इसने सेब नहीं ख़रीदे थे। स्टूडेंट्स, ये नहीं का जो इस्तेमाल है ये नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं यानी सवालिया क्वेश्चन। ये स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेड आपने पहले ले आना है, सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने नॉट लिखा नहीं है,
यहाँ पे आप जो है नॉट का इस्तेमाल करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो यहाँ आया था, क्वेश्चन हो रहा है, उस अपना पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है, क्या वो यहाँ आया था, पास्ट की बात है, परफेक्ट है, कंफर्म है, क्या वो यहाँ आया था। हैड ही केम हेयर, हैड जो है वो उसकी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है सब्जेक्ट है, केम जो है कम की थर्ड फॉर्म है, और हेयर का मतलब यहाँ एंड में आपने क्वेश्चन मार्क डालना है। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आप बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल्स करते हैं। आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये थोड़े से जूम कर लूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया, चलें बस इतना बहुत है। देखिए, घा के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। द वॉशर मैन हैड प्रेस द क्लोथ बिफोर द कस्टमर कम। मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का खत डाक में डाल चुका था। माई ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन बिफोर आई मेट हिम। रेफरी की सीटी बजाने से पहले ही टीमें मैदान में उतर चुके थीं। ये स्टूडेंट्स आपकी अपनी एग्जांपल हैं जो आपने ख़ुद करनी है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको दी हुई है, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर किसी से समझने हैं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये भी मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है, क्या मैं लिख चुका था, हैड आई राइटन, क्या हम लिख चुके थे, हैड वी राइटन, क्या सना गाना गा चुकी थी, हैड सना सॉन्ग। ये भी आपका जो है वो अपना असाइनमेंट है, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपको जितने वर्ब मिले, जितने आप सेंटेंस बना सकते हैं, उतना जो है ये इंग्लिश आपकी उतनी ही इम्प्रूव हो जाएगी। जितने भी आपके जहन में जो भी अल्फाज आए उसको पहले कॉपी पे लिखें, फिर टेंसेस बने। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊँगा।